ठीक, एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, बढ़िया ठीक। एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, समझे बात को। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देख रहे क्या तुम लोग। हाँ देखो, एक कल की क्लास में एक बात हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा V का फार्मूला कितना था, माइनस आपका E कितना था तुम लोग, डेल्टा, एक है ना। और एक बात मेंशन किए थे, फार्मूला देखो तब वैलिड है जब तुम लोग उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था तुम लोग को यूनिफॉर्म। अब क्या है कि अगर मान लो कि फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इस केस में क्या करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, वही पुरानी बकवास करेंगे। जैसे मान लो कि अपने पास फील्ड कुछ ऐसी तरह का है, अपने पास तो फील्ड कुछ इस तरह का है ये, और ये आपका तुम लोगों को कुछ ऐसे, सबको पता चल रहा है कि इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तुम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म। तुम लोग बात बोले थे कि जहाँ पे अगर फील्ड लाइन से अगर काफी क्लोज हो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और कहीं पर यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे क्या होगा तुम लोगों को वीक हो गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो फील्ड आपका वो किस तरह का है तुम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा तुम लोगों को ये अगर लाइन अगर मान लो कि रहता है पैरेलल है तो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ठीक। इसमें तुम ऐसा करो, दो पॉइंट चूज कर लो, एक पॉइंट ए जहाँ पे चार्ज पार्टिकल रहेगा और एक जहाँ कौन सा तुम लोगों को कोई दिक्कत है क्या। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो फार्मूला है तुम लोगों को डेल्टा V = माइनस E इंटू आपका तुम लोगों को डेल्टा। अब ओबीसी बात है, इसको हम लोग नहीं कर सकते, समझे बात। अब तुम लोग बता चुके कहीं पे अगर डेल्टा अगर वेरिएबल वगैरह हो तो क्या करते हैं, एक छोटे से पार्ट में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इस वाले केस मान लेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और एक यहाँ पॉइंट ले लिए, समझे बात। मान लो तो दोनों पॉइंट अगर काफी क्लोज में है और दोनों में सेपरेशन कितना तुम लोगों को डी है, यहाँ भी अगर मान लो यहाँ भी ले लो आपका तो सेपरेशन कितना तुम लोगों को डी है, तो छोटे से डिस्टेंस में मान के बैठेंगे, फील्ड क्या है तुम लोग कांस्टेंट, समझे बात। अगर आसपास अब देखो इसी बात को वैरी कर रहा है, लेकिन अगर मान लो दो अगर काफी क्लोज में है तो उस केस में क्या होगा, फील्ड चेंज नहीं करेगा। तो छोटे से ओबीसी बात है, अगर मान लो कि छोटा सा डिस्टेंस लेंगे तो उस पोटेंशियल भी क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटे से पोटेंशियल तुम लोग क्या बोलेंगे तुम लोग डीवी, कितना बोलेंगे तुम लोग, डीवी = कितना होगा माइनस E इंटू कितना लिखेंगे तुम लोग, बात समझ में आया क्या। ये छोटे से आपका पोजीशन के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तुम लोग डी है। अब बताओ, अब ऐसे देखो पॉइंट क्या है, देखो यहाँ से अगर पूरा करना क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंडिकेट, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल होगा क्या कर देंगे, इसको इंडिकेट कर देंगे, किसको कर देंगे डीवी को। यानी यहाँ से कर सकते हैं कितना आ जाएगा तुम लोग माइनस आपका E डॉट कितना आ जाएगा तुम लोग डी। एक बात मान के बैठो, ये फार्मूला तुम लोगों को क्या है ऑलवेज वैलिड, ये जो फार्मूला आपको क्या है तुम लोगों को ऑलवेज क्या है तुम लोगों को वैलिड। ऐसे तुम मान के देखो कि मान लो कि पार्टिकल यहाँ से r1 डिस्टेंस पे और यहाँ से O पे कितना तुम लोग r2 डिस्टेंस पे, ऐसे मान लो है एक रेफरेंस पॉइंट बना लो कैसे, यहाँ से कितना पे r1 पे, यहाँ कितना तुम r2 पे। इस केस में तुम लोग इंडिकेट करोगे कहाँ से तुम लोगों को r1 से लेकर r2, समझे बात। अब ये जो फार्मूला तब लागू है कहीं जहाँ पर फील्ड तुम लोग क्या कर रहा है, वैरी कर रहे हैं, समझे बात ठीक। यहाँ तक तुम लोग इसे छाप लो। तो इंटीग्रेशन माइनस E डॉट डी आर तब यूज करना है जब अपने पास फील्ड क्या हो तुम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म, और ये हमेशा क्या है तुम लोगों के लिए वैलिड है। ये जो केस है ये हमेशा क्या है तुम लोगों के लिए वैलिड है। तो ये भी अपन कर सकते हैं डीवी = E। हो गया, नो सर, नो सर, चल ठीक।
हो गया क्या? अब ऐसा करते हैं, इस फार्मूला को थोड़ा सा अपन डिफाइन करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। किसके फॉर्म में करते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। तब करें इसको ठीक। इस फार्मूले का अपन डेरिवेशन करते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो ये मान लेते हैं, उसी बात ऐसे लेते हैं, जैसे इस वाले केस में इधर x एक्सिस हुआ, इधर y एक्सिस हुआ, इधर कौन सा तुम लोग ये मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट P है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है आपका x, y, कितना तुम लोग z, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना तुम लोग r है। कोई दिक्कत है क्या? बोलना ठीक है। ऑब्वियस बात अगर मान लो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो तीनों वैसे होगा, x के लॉन्ग भी होगा, y के लॉन्ग भी होगा, किसके लॉन्ग होगा तुम लोग? z के लॉन्ग भी होगा। अगर मान लो कि E जो बन रहा है E वेक्टर की काटो तुम लोग बन रहा है आपका Ex I कैप प्लस कितना बनेगा Ey तुम लोग को j कैप प्लस कितना बनेगा Ez आपका तुम लोग k कैप। अरे पॉइंट आपका भी अगर स्पेस में गया तो तीनों से बनेगा। और अगर मान लो कि अगर इसका तुम लोग को लिखना है पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, तो कैसे लिख सकते हो तुम लोग? r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा x I कैप प्लस कितना लिखते हो y इनटू j कैप प्लस कितना लिखते हो z इनटू k कैप। समझ रहे बात? यही कर सकते हैं ना? ठीक है। हां स्विच ऑन क्या हो गया? x I कैप y j कैप और कितना होगा z इनटू k कैप। एक बात ऐसा कर तुम लोग जो r को देखो डिफरेंशिएट कर दो, तो r को जब डिफरेंशिएट करें तो कितना होगा? dr होगा। फिर इस केस में कितना होगा? dr इक्वल टू का x से कितना होगा? dx होगा। तो dx I कैप प्लस कितना होगा? dy आपका j कैप प्लस कितना हो जाएगा? dz इनटू आपका k। अभी तुम लोग बताया कि जो पोटेंशियल छोटा सा पोटेंशियल होगा dv इक्वल टू कितना तुम लोग माइनस e कितना आ रहा तुम लोग dr आ रहा। यही बात है छोटा सा पोटेंशियल को फिर पूरे जो करना था क्या कर दिए थे? इंटीग्रेट कर दिए। बताओ यहाँ पर बाकी छोड़ दो, ये बताओ यहाँ पर ये कितना तुम लोगों को? ये तुम लोग को दिया हुआ है Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस कितना तुम लोग Ez इनटू k कैप। सही है? इनटू बताओ dr कितना है? बताओ dx I कैप प्लस कितना है? dy j कैप और प्लस कितना है तुम लोग को? dz इनटू k कैप। अब देखो इस वाले केस में मैंने लगा दो। अब सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? i को मल्टीप्लाई करें i के साथ j को किसे करें? j के साथ k को k के साथ। तो यहाँ से अगर करोगे तो कितना होगा? माइनस आपका ex इनटू dx माइनस आपका ey तो कितना आ जाएगा? dy और माइनस कितना आ जाएगा तुम लोगों को? ez इनटू आपका dz। ये है क्या? ये कितने लड्डू आ गए तुम लोगों को? dv। अब देखो एक बार अगर मान लो क्या, अगर मान लो कि ये पूरे इक्वेशन को तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ऐसे बोलो तुम लोग है ना, ऐसे बोलो डिफरेंशिएट एवं इक्वेशन। एक बड़ा बढ़िया रिलेशन आने वाला है, डिफरेंशिएट डिफरेंस एवं इक्वेशन। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो इक्वेशन है सबसे पहले ऐसा करते हैं कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर y में करते हैं, फिर किस में करते हैं? z। अब देखो अगर तुमको इसको इस वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझे बात? और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और z कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। समझे बात? तो इसको है ना सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो इस केस में y और z क्या आ जाएगा तुम लोगों को? कांस्टेंट। ये होगा ना तुम लोगों को। तो यहाँ कितना इसको हो जाएगा तुम लोगों को? डेल्टा v अपॉन कितना आ जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू बताओ माइनस तो पहले से ही ये तो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx कितना बन जाएगा? इस केस में क्या बन जाएगा तुम लोगों को? बात समझ में आ रहा तुम लोगों को? यही है ना? बोला है कोई दिक्कत है क्या? बाकी जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? बाकी तुम कर सकते हैं जीरो माइनस कितना? जीरो। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल्टा v अपॉन आपका डेल x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस x। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर x में अगर तुम लोग को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आ जाएगा? माइनस आपका डेल v अपॉन कितना आ जाएगा? बात समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड मिलेगा किस तरफ? x के तरफ। ये मतलब हुआ ना? अब ऐसा करो कि फिर पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू तुम y कर दो। तो y करो तो इस केस में x और z क्या आ जाएगा तुम लोगों को? कांस्टेंट आ जाएगा। इस केस में इसको करो तो कितना आ जाएगा? डेल्टा v अपॉन आपका कितना आ जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू ये तो जीरो आ गया, तो माइनस जीरो माइनस आपका कितना बच जाएगा तुम लोग? ई वाई और कितना आ जाएगा? जीरो।
यानी यहाँ से बोल सकते हैं ई वाई इक्वल टू आपका माइनस आपका डेल्टा ये बोल कितना आ जाएगा डेल्टा, यानी वाई के लॉन्ग तुम लोग को निकालना है फील्ड कितना करेंगे ये कर देंगे, और इसे जेड में भी कर सकते हैं, तो जेड में अगर निकालना चाहोगे फील्ड तो कितना आ जाएगा ई जेड इक्वल टू माइनस डेल्टा ये बोल कितना आ जाएगा। तो देखो तीनों फार्मूला का यूज करेंगे है ना, और तीनों के हेल्प से क्या निकाल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे बात, एक्स में भी निकालेंगे वाई में निकालेंगे किसमें निकालेंगे जेड में। अरे बोला यार छाप लो इसको। डेल्टा एक्स की और डेल्टा एक्स मतलब पूरा डिफरेंशिएट किया, डेल्टा का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। ऐसे क्यों लिखे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, एक गिलास चाय पियो एक कटोरा पियो, दिक्कत है दिक्कत किस लिए है, बच जाएगा। एक अरे इसका मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है यार, कहीं में डी लिखता है कहीं में डेल्टा लिखता है, ठीक, कई बड़े क्वांटिटी डिफरेंशिएट करते हैं तो वही लगा देते हैं, समझे बात। जैसे क्या है हाथ से लेके खाते हैं और वजन उठाते कभी है ना, जैसी मशीन बुलाते हैं कि जैसी मशीन बड़ा हो। यहाँ से क्या किया देखो तीनों तरफ हम लोग क्या निकल गया फील्ड निकल गया, एक्स में भी निकल गया वाई में भी निकल गया, किस में निकल गया तुम लोग जेड में, समझे बात। ऐसा करो पापा को बोल दो, पापा एक कूलर मुझे देना इस क्लास में लगवा दो। गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ जा रहे हो? कब होगा सर? 25-26 को होगा तुम लोग। हाँ? हाँ बोला। तुम कहाँ जा रही हो? मधु से मिलने। कहाँ जा रही हो? कैसे बच्चे यार पता नहीं है, ये क्या है कि लोग यहीं पे मर जाएंगे है ना, इन गरीबों को है ना पता क्या होता है यार, ये नहीं कि थोड़ा सा है ना बोले कि नहीं जिद करते थोड़ी सी, सब जिद करे तो घर बाहर निकाल देंगे बेटे के, यही दिक्कत। कितना कष्ट है ना तुम लोगों का, जब तक बच्चा पढ़ाई करता है घर वाला कुछ बोल नहीं सकता कि मैं करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ, थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है तो फिर सुधर जाता है बेचारा। इंसान क्या करे फिर, हाँ यही होता है ना। इमोशनल बात नहीं करिए। अरे वाह क्या हो गए ऐसी है ना, एक निस्बत इमोशनल बात ही नहीं है कि नहीं। मैं तुम लोग को जो अंदर का जो जज्बात है ना मैं जगा देता हूँ, समझे बात को, कि तुम लोग ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसे नहीं कर फिर कैसे काम चलेगा फिर तो, हाँ? जज्बात जग जाएगा, जैसे सर ऐसा अगर मान लो कि जग गया ना तो अपन घर से निकल लेंगे फिर, है कि नहीं। सर जज्बात अगर जग गया घर से भाग जाएंगे, अच्छा होगा ना यार, 25 लाख रुपये बच जाएगा तुम्हारे पापा वगैरह का, मन तो ठीक है होगा, जो होगा अच्छा के लिए होगा।
आगे बोल रहे हैं 50 साल का कर दिया हो गया। अब जल्दी एक ऐसा बात करते हैं इसमें, देखो एक चीज तुम लोग और देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो तीनों तरफ क्या है, देखो फील्ड तो निकल गई, देख रहा है। इस वाले केस में अगर देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था तुम लोगों को, ई एक्स आई कैप ये था क्या, तो कितना ई वाई जे कैप बस कितना था तुम लोग ई जेड इनटू आर के। अब ऐसा करते देखो तीन है ना, तीनों का देखो निकाल चुके भाई, ई एक्स का ई वाई का किसका निकल चुके, ई जेड का। यहाँ पुट कर तुम लोग ई इक्वल टू निकल जाएगा तुम लोग, पता कितना निकलेगा, माइनस आपका डेल बी अपॉन आपका डेल एक्स कितना है तुम आई कैप, माइनस डेल बी अपॉन आपका डेल वाई कितना है तुम लोग जे कैप, और माइनस डेल बी अपॉन आपका डेल यानी कितना है तुम लोग ये। अब देखो ये निकल गया तुम लोग फिर इस वाले में, अगर मान लो तो इस वाले केस में अगर तुमसे पूछे कि बताओ यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, तो क्या करते तुम लोग सबका स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस डेल बी अपॉन आपका डेल कितना स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर कर दिया आ जाएगा, ये है क्या, और डेल बी अपॉन आपका डेल वाई का किसका आ जाएगा स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल करेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, डेल कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोग है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आप लोग इस वाले केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पापा वगैरह बोलो कि पापा ऐसा करो शिमला वगैरह घुमा दो पुलिस, इतनी पैसे रख के क्या करोगे बताओ। अरे भैया ऐसा बोलेंगे इसमें आपका क्या फायदा होगा, फिर हम क्या बोलेंगे, फिर ना बोलेंगे पढ़ेगी थोड़ा नहीं यार, कम से कम गर्मी की छुट्टी में जाना चाहिए यार। यहाँ तो पता क्या करते हैं, पहुँचा नानी के पहुँचा देते हैं ले बेचारा बाप क्या करे, बिल्कुल जा नानी के यहाँ। ये बच्चा जब कहीं से घूम के आता है ना, काम करने मन और करता नहीं यार, अब थोड़ा सा करते हैं ठीक, वही बैठे बैठे वही आम की चटनी खाते खाते दिमाग का दही चटनी हो जाता है। क्या करोगे यार, लाइफ है ना। हो गया। ये इंग्लिश में एक वर्ड है ना कंप्रोमाइज करना, इंसान कितना करे यार, मिडिल क्लास इतना कर लेता है ना कि दब जाता है बेचारा, उठ नहीं पाता पूरी लाइफ में। हो गया, एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं इसमें, ये तुम लोग है ना वर्मा सर के बुक में देखा होगा, उस न्यूमेरिकल से देखा होगा, रख कर दे इसको। अब इस फार्मूले का देखो यूज कहाँ पर है, किस न्यूमेरिकल पे करना है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, वरना इस फार्मूले का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है जिंदगी में, ऐसे कोई मतलब नहीं है सर, जिंदगी ढंग हो गया सर, न टेंथ में बढ़िया परसेंटेज लाते हैं, न घर वाला साइंस दिलाते हैं, न टेंशन आता है, कितना न्यूमेरिकल करें। क्या बोल रहा है, एक तुम लोग क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो तुम लोग। क्वेश्चन क्या है कि अगर पोटेंशियल तुम लोग को दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई वेक्टर एट 1, 0, 1 and also find आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा तुम लोग क्वेश्चन देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग एस.सी. वर्मा सर के बुक में देखा होगा, ये इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। ये थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम लोग एक्स और वाई पे कर रहे हो। अगर मान लो उल्टा कर दिए नहीं सही, ये तुम लोग इस क्वेश्चन को करो तुम लोग कि पोटेंशियल तुम लोग को दिया हुआ है और तुम लोग को निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा। इसको हम करेंगे नहीं, अभी जो तुम लोग को जो फार्मूला बताया उस पर तुम लोग करो।
v इक्वल टू 2x माइनस y प्लस z है ना। इस पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो किस पे निकालना है? नशे करके आई तो इसका भी चक्कर चल रहा है कर। चलो बोली नहीं बेचारी कम से कम एक्सेप्ट कर ली साले तो सही। इसका बताया, इसका आंसर बताओ कितना होगा? ये आजकल सही है ना? बोल भी दो काम भी हो जाए निकल भी। और किसी आंसर आया क्या? मैं करूँगा इसको? हाँ करेंगे इसको? हाँ। चलो ठीक है। हाँ क्या होता है इधर देखो, एक बात बताओ, यही क्वेश्चन है ना। ठीक है इधर देखो, एक बात बताओ, हम लोग देखो निकालना है क्या है तुम लोग को? इधर देखो नहीं करनी, ये हम लोग को निकालना है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये निकालना है क्या? ये सबको पता है तुम लोगों को। ई एक्स देखो यहाँ पोटेंशियल तुम दिया हो, कितना दिया तुम लोगों को? 2x माइनस वाई प्लस कितना दिया हो? बताओ तुम लोग बताना। अगर x में अगर निकालना है तो कितना होगा तुम लोग? डेल्टा v अपॉन कितना होगा तुम लोगों को? डेल तो बताए थे ना, अगर x में निकालना है इलेक्ट्रिक तो कितना होगा? डेल v अपॉन कितना होगा? डेल x। अब बताओ माइनस आपका डेल v तो सही है, dx तो सही है। अब बताओ यहाँ पर v क्यूब कितना तुम लोगों को? 2x माइनस वाई प्लस कितना है? अब बताओ अगर x के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट अगर कर रहे हो तो y वेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, इसका तो 0 आ जाएगा और 2x से कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी इस केस में आपका x ग्राउंड पोटेंशियल कितना आ जाएगा? -2। ये होगा ना, फिर -0 प्लस कितना आ जाएगा? 0। ये तो 0 आ जाएगा। x में करोगे तो y वेट क्या कांस्टेंट आ जाएगा। यानी देखो x में पोटेंशियल तुम लोग का आ गया कितना तुम लोगों को? माइनस। इस तरह y में करो तुम लोग, अगर y में अगर करोगे तो कितना आ जाएगा तुम लोग? माइनस डेल v अपॉन कितना आ जाएगा? डेल y। यानी माइनस आपका डेल v अपॉन आपका डेल y। बताओ पोटेंशियल कितना दिया तुम लोग? 2x माइनस y प्लस कितना दिया हुआ है? अब देखो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट, एक बच जाएगा। और बताओ dy अपॉन dy कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। यानी इस केस में कितना आ जाएगा? dy इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1 आएगा कि माइनस में प्लस आ जाएगा? कितना आ जाएगा? +1 ही जोड़ देता हूं, ठीक है। उसके बाद z में अगर करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस डेल अपॉन कितना आ जाएगा? डेल z माइनस डेल अपॉन कितना आ जाएगा? डेल z। अब b इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ? 2x माइनस y प्लस कितना आ जाएगा? 0। अब देखो z के रिस्पेक्ट में दोनों कांस्टेंट हो जाएगा और dz अपॉन dz कितना 1 आ जाएगा। यानी आपका तुम लोग को z पोटेंशियल कितना आ जाएगा? -1। अब बताओ अगर नेट अगर तुम लोग को लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट कितना होता है? E वेक्टर इक्वल टू होता है x में फील्ड होता है dx i कैप प्लस कितना हो जाएगा? dy आपका j कैप प्लस कितना होता है? dz इनटू। अब देखो सबका तुम वैल्यू निकाल के बैठे, x में कितना तुम लोग, यानी E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा -2 i कैप, y में कितना 1 है क्या? तो कितना j कैप और इसमें कितना तुम लोगों को? -1। तो फिर कितना हो जाएगा? -1 आपका k। अब देखो इलेक्ट्रिक निकल गया तुम लोगों को। अब और ऐसे कितना मैग्नीट्यूड सबको पता निकालने आता है, कितना हो गया? स्क्वायर पर कितना आ जाएगा तुम लोगों को? -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर करना चाहो कितना है? 4 1 5 1 6 ये है क्या? यानी इलेक्ट्रिक वैल्यू आ गया तुम लोग कितना आ जाएगा? मीटर पर कूलम। अरे फिर यही होता है ना, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत इसमें? तो जब पोटेंशियल दिया रहे तुम लोग है ना तीनों एक यहाँ पे लगा दो, x कैसे निकाल dy कैसे निकाल दो, z कैसे निकाल दो, उसे पुट कर दो निकल जाएगा। मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चन वर्मा सर बुक में दिया होगा। यहाँ पे ध्यान दो, जो कोऑर्डिनेट तुम लोग को दिया हुआ है इसका देखो कोई यूज नहीं हुआ है। इसमें क्या है ना कि सिंगल डिफरेंशिएशन है ना, तो उसमें क्या कोई वैल्यू नहीं बचा उसमें। एक डाउट वगैरह तो पूछ लो नडेगे सर जी। इसको डी लिख दे। आज लिख लो ना, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है? ये सही लगता है देखने में क्योंकि इक्वेशन बड़ा है ना तो डिफरेंशिएशन करने में अच्छा लगता है।
हो गया। आप टॉपिक से ना बताओ तो एटलीस्ट स्टार्ट ही बताओ। रफ करेंगे इसको। नो सर। नमस्ते। क्या कल फर्स्ट टाइम का रिजल्ट भी आ गया बेचारे सबका। ये सब बच्चा के धूम मचा दिया सब एकदम 89, 87, 88 एकदम। तुम लोगों से बढ़िया रिजल्ट इस बार आया है। मैक्सिमम बच्चे हैं ना 80, 85 और 90 के बीच में। एक मयूरी का 90 टच किए बेचारी का, थोड़ा सा रह गया एक आध नंबर से, लेकिन 90 मान लो उसको। हो गया, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन तुम रख रहे इसको। हाँ देखो, अगर इस वाले केस में अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ देखो जिस पॉइंट पे निकालना था इस कोऑर्डिनेट का देखो कोई यूज नहीं है। समझ रहे बात? रख कर इसको ना। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। V इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z, then find electric field, at 1,1,1 and also find इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्वेश्चन करो तुम लोग। सेम पैटर्न पे डिफरेंशिएट करो, x में निकालो, y में निकालो, z में निकालो। अब तो सोच रहा था x में कैसे निकाल सकते, x चला गया यहाँ से। हाँ सही है ना। कौन सर? कैसे कैसे बच्चे यार आज तक x नहीं है, y नहीं है। सर मैं उसमें है कौन वो? अरे पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग को निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। समझे बात? कंप्लीट होना चाहिए। तो इस केस में क्या है, तुम इसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन को, यही होगा ना। बोला यार। एयर को क्यों दे रहा हूं? जब हम रख लो ना और मेरा इसके पास मीनाक्षी आप अच्छे से देखिएगा। एक बात बताइए, जब हमारा अच्छा एक बात बताइए, इस फार्मूला जो नेगेटिव है वो नेगेटिव क्या बता था तुम लोगों को कि जो वर्क हम लोग जो किए थे चार्ज को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में फील्ड क्या था, अपोजिट था। तो माइनस साइन तुम लोग ले भी नहीं सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस क्या बताता है कि जो फोर्स लगाए थे एक्सटर्नल वो क्या था, फील्ड क्या अपोजिट था, तब ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यहाँ से मूव कर रहा था वो। चलो ठीक कर इसको। अरे आंसर आया तुम लोगों का। यस सर, रुकिए ना। रुकिए ना, कौन रुकता है।
फॉरवर्ड, समझा नहीं। यहाँ पे जो सर। y इसको तुम कैसे ले ली हो, यहाँ y है इसको डिजिट निकाल लो क्या, हाँ, और x किधर निकाल लिया, x क्यों निकालेंगे? y और z। x क्यों निकाल लिया, तो यहाँ x निकाल के दिखाई दे रहा है तो नहीं करेंगे क्या। सर ये तो y और z है ना, ये तो ऐसे कांस्टेंट। अच्छा तो अपने मन से मान लीजिए। अरे कोऑर्डिनेट तीनों दिया हुआ है, x दिया हुआ है, दिया हुआ है, पॉइंट का मतलब क्या है, तीनों फील्ड होगा ना उस पॉइंट पे। ये तुम लोग को डिफरेंशिएशन भूल गया सब क्या, हाँ सबका दिमाग चलते रहता है, इधर उधर चल रहा है, हाँ अरे तुम लोग जो बताया था डिफरेंशिएशन भूल गया सब, कर फिर ये मोहतरमा खुद से मान लीजिए कांस्टेंट है, x में नहीं निकालेंगे। हो गया, हम सब करेंगे इसको, हाँ करें क्या, बोल ना, चलो ठीक है। ये तुम लोग है इधर देखो, अब देखो यार, तुम लोग है इधर देखो, जब तुम लोग करते नहीं करेगा तो हम ही कर देते हैं। ये इसमें देखो, जिसको डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट अगर है क्लियर तो सिंपल कर लेगा, है ना। देखो अब बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल तुम लोगों को देखो दिया हुआ है कितना, V = x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालते हैं x का पोटेंशियल, कैसे निकाले तुम लोगों को, माइनस आपका डेल v अपॉन कितना होगा, डेल x, यानी लिखेंगे तुम लोगों को डेल v अपॉन आपका डेल x, ये माइनस वाला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस से बताता है कि यहाँ अपोजिट पोजिशन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर v का वैल्यू कितना होगा तुम लोगों को, x स्क्वायर y प्लस कितना आ जाएगा y स्क्वायर इनटू z। अब देखो यहाँ पे क्या है कि x के रिस्पेक्ट में y का क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे अगर तुम करना चाहोगे तो ex = कितना आ जाएगा, y बाहर निकालिए, y कॉस्ट बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बच गया तुम लोग, 3x स्क्वायर पर कितना बच गया तुम लोग डेल x, इसे कितना आ जाएगा तुम लोग, यानी ex = आपका ये 2x हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा तुम लोग 2x, बात समझ में आ रहा है तुम लोग। अब y में निकालो, y में निकाल कितना होगा तुम लोगों को, y = आपका माइनस आपका डेल v अपॉन कितना आ जाएगा, डेल y, ये डेल v अपॉन आपका डेल y, बताना यहाँ पोटेंशियल की कितना तुम लोगों को, x स्क्वायर y और प्लस कितना तुम लोगों को y स्क्वायर इनटू। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो dy अपॉन dy कितना आ जाएगा 1, यानी इस केस में बोल सकते हैं ey = आपका कितना आ जाएगा x स्क्वायर। फिर अंदर चलो, देखो यहाँ पे है ना y के रिस्पेक्ट देखो z कांस्टेंट हो जाएगा, उस बाहर निकाल ले, अंदर कितना बच गया y स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम लोग, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। ये तो बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, हाँ अगर z अगर निकालना चाहोगे तो z = कितना आ जाएगा तुम लोगों को, माइनस डेल v अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा z, यानी तुम लोग आ जाएगा डेल अपॉन आपका डेल्टा z, और v = कितना आ जाएगा बताओ, x स्क्वायर y प्लस कितना आ जाएगा y स्क्वायर इनटू z। अब देखो z के रिस्पेक्ट में x और y क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, अब बस ये y स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, तो dz अपॉन कितना, dz कितना 1 आ जाएगा, तो इस केस में आपका z में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, केवल y स्क्वायर कितना आ जाएगा, पास में तुम लोग एक कांस्टेंट हो जाएगा, z क्या ऊपर दिया y स्क्वायर बाहर निकाल लिए, समझ रहे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब नेट अगर तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो नेट कितना होगा तुम लोग, ex i कैप प्लस ey कितना j कैप प्लस कितना ez इनटू आपका k, x में कितना पोटेंशियल है बताओ, तो हो जाएगा 2xy i कैप प्लस y में कितना पोटेंशियल है तुम लोगों को, x स्क्वायर प्लस कितना है 2yz, ये है क्या, ये टू आपका j कैप प्लस कितना है तुम लोगों को, y स्क्वायर इनटू कितना तुम लोगों को। अब बताओ देखो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है ना, तो बोल सकते हैं आपका एट पॉइंट आपका 1, 1 तीनों पॉइंट में निकाल लेते हैं। ध्यान दो अभी भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब कुछ नहीं कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट तुम इसमें पुट कर दो, यानी कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड = आपका ये आपका 1 × 1 कितना आ जाएगा 2, 1 × 1 1 आएगा ना यार,
अब देखो इस वाले में देखो यहाँ पर x y z ऐसा कितना पुट करना 1 1 करना, ठीक है। यहाँ पर x भी 1 है y भी 1 है तो कितना हो जाएगा 2y के, यहाँ कितना होगा 1, ये भी आपको कितना आ जाएगा तुम लोग 3 into आपका j कैप, और यहाँ पे कितना होगा a into k कैप। ये क्या निकल गया तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सुनो और ये जो इक्वेशन है मतलब वेरिएबल का है, अगर यहाँ कोऑर्डिनेट अगर मान लो चेंज रहता तो वो कहने वो ले रही है, अगर यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट अगर चेंज रहता तो उसका यहाँ वैल्यू पुट कर देते, बात समझ आ रहा तुम लोग, जैसे मान 2, 4, 6 रहता उसका यहाँ वैल्यू पुट कर देते। अब देखो फील्ड निकल गया, इसे क्या निकाला तुम लोग को मैग्नीट्यूड, तो कितना निकल जाएगा तुम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 4 13 और 13 1, यानी यहाँ से निकाल के इलेक्ट्रिक क्या होगा, इसके क्या होगा निकट पर, समझ रहे बात। इसमें अगर किसी को डाउट है तो तुम लोग है ना पूछ लो। इसमें देखो जिसको है ना डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट अगर क्लियर है तो उसके लीजिए, बाकी जो मोहतरमा अगर रात भर बिजी हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है, समझे बात। ये मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन तुम लोग एससी वर्मा सर बुक में दिखाई दिया होगा, हाँ यही होगा। अरे भैया हट जाएंगे और क्या बोलो, ऐसा लग रहा है वन करके तो बना नहीं गया। साल 20 साल तो बच्चा मारे खाते रहता है, 10 साल मरने का इंतजार करता, 30 साल बच्चा जिंदगी नहीं बचता, 30 साल जिंदगी बचता है जीने, इसमें भी परिवार शादी बच्चे, सब अलग हो गया सब, कोई गांधी राजी नहीं। एक क्वेश्चन तुम और करो, रख कर देना इसको। क्वेश्चन ये है, इस बार इक्वेशन है v इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z, x स्क्वायर y स्क्वायर z प्लस कितना तुम लोग z स्क्वायर x, ये दिया हुआ है और तुम लोग को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आपका 1, 0, 1। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
आगे हो गए इलेक्ट्रिक मैच करो तुम लोग। और ये जो कोऑर्डिनेट है तुम लोग इसे पुट कर दो। हो गया आंसर में हो गया तुम तीनों का। तुम्हारा कितना आया? ये रहेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये जो भी तुम लोग करना ठीक है। ये अगर 3 का अगर सही आ रहा है तो फिर ये कैसे निकलता है? तो ठीक है तब कर इसको ना। ये क्वेश्चन सुनो, ये अभी तक क्या सीखे हम लोग कि पोटेंशियल अगर दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम उल्टा कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग को दिया रहे तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, समझ रहे बात? ये क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया रहेगा तो पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया रहे तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल तुम लिखो, एक न्यूमेरिकल तुम लोग लिखो क्या कि E इक्वल टू xi कैप माइनस 2y j कैप प्लस कितना तुम लोग z इनटू k कैप। तो कहता है कि फाइंड डेल्टा बी मतलब चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए और ए का कोऑर्डिनेट दिया तुम लोग को 0, 2, 4 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट तुम लोग को दिया हुआ है 2, 1, 0। ये तुम निकाल सकते हो कैसे? तुम लोग इस बार देखो तुम लोग को फील्ड दिया हुआ है, क्या निकालना है? पोटेंशियल। मतलब पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना होगा? पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल कितना होगा? जेड के कैप है 2 नहीं। हो गया। बताओ चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा बी अगर ए से अगर बी तक जाना है तो क्या था तुम लोग इंटीग्रेशन कितना तुम लोग माइनस ई इंटू कितना था तुम लोग यही था ना, कहाँ से ए से लेकर बी। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तुम लोग? तीनों जगह हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई तुम लोग को जे कैप प्लस कितना होगा ई जेड इंटू के कैप। और डी कितना निकाल के बैठे तुम लोग? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई इंटू जे कैप प्लस कितना आ जाएगा डी जेड। देखो तुम अब डॉट निकालना है तो डॉट में क्या करें? आई को आई से कट कर देंगे, इसको माइनस छोड़ दो तुम लोग। कितना आ जाएगा तुम लोग? ई एक्स इंटू कितना आ जाएगा डी एक्स प्लस कितना आ जाएगा ई वाई इंटू आपका डी वाई
प्लस कितना आ जाएगा ई जेड इंटू कहाँ से जाना तुम ए से लेकर अब बताओ इस वाले केस में देखो माइनस क्या करेंगे तीनों भेज देंगे तो जब माइनस इस वाला साइन को अगर अंदर तुम भेज दोगे तो क्या हो जाएगा सब माइनस हो जाएगा सब क्या हो जाएगा साइन चेंज कर जाएगा। अब देखो यहाँ पर ई x का तो दिया हुआ है कितना x y कितना दिया हुआ है -2y माइनस में मैच कर रहा है कितना हो जाएगा 2y और जेड कितना होगा तुम लोग को यानी इस केस में अगर तुम लोग करोगे चेंज इन पोटेंशियल ए से लेकर बी तक तो कितना आ जाएगा बताओ ये कितना तुम लोग x इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग को dx माइनस y कितना तुम लोग को 2y इनटू कितना हो जाएगा dy और प्लस z कितना तुम लोग प्लस होगा क्योंकि वो पहले से माइनस है। तो पहले से कोई दिक्कत नहीं इसका कॉपी कर दो इसे बोली माइनस है ना और z कितना तुम लोग को हां माइनस में माइनस आपका z कितना आ जाएगा dz सर पर वहां पे तो ये प्लस से लेकर कितना हो जाएगा तुम लोगों को अब देखो क्या दिक्कत है यार सर ऊपर प्लस अभी बात बताओ x dx का कितना होता है इंटीग्रेशन आपका x2/2 यही मतलब है ना इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में करना है इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में करना है इसका मतलब क्या होगा z के रेस्पेक्ट तो कितना आ जाएगा x² माइनस कितना आ जाएगा 2 y² कितना आ जाएगा और से कितना आ जाएगा तुम लोग z² कितना आ जाएगा समझ रहे हो बात क्या तुम बोल रही हो सही तो है ये माइनस वाला यहाँ पे माइनस ऊपर साइड चेंज है क्या माइनस है क्या थोड़ा सही तो है जेड के क्या माइनस अगर आप एक जगह साइन चेंज लेंगे तो दूसरी जगह पे अरे यार साइन चेंज वाली बात ही नहीं है यहाँ पर एक सही है वहाँ पे माइनस वाला साइन करोगे तो क्या दिक्कत है सही है काट पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें सेम करोगे तो यहाँ वहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस करो तो माइनस आ जाएगा यहाँ भी कोई साइन चेंज सही है। अब देखो बताओ यहाँ पर ये पॉइंट का तुम लोग कितना दिया कोऑर्डिनेट तुम लोग दिया हुआ है कितना दिया तुम लोग बताओ 0, 2, कितना दिया हुआ है अब कहाँ तक बी तक आया क्या बी का अपर लिमिट कितना है तो 2, 1, आपको उसमें पुट कर देना है बताओ अपर लिमिट कितना होगा x से 2 हो जाएगा कितना आ जाएगा 2² माइनस ये काट दिया तुम लोग y² जब कितना करेंगे 1 करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आपका z² 1 कितना 0 0² अपन कितना आ जाएगा अपर लिमिट पुट कर दी माइनस क्या होगा लोअर लिमिट करो लोअर x को कितना करेंगे 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0² 2 माइनस y² अंदर है तो कितना आ जाएगा 2² ये है क्या और प्लस कितना z² 2 z का मान कितना है तुम लोग 4 तो 4 का स्क्वायर में कितना आ जाएगा बात तो समझ में आएगा अपर लिमिट पुट कर दे माइनस लोअर लिमिट अरे लिमिट तो है ना यार पहले आपका एक वैल्यू होता था यहाँ 3 वैल्यू है x का y का z का ठीक यानी कितना 4/2 कितना आ जाएगा 2 यहाँ का -1 यहाँ पर 0 आ गया माइनस कितना आ जाएगा 0 माइनस आपका 4 और 16/2 आ गया कितना आ जाएगा 8 यहाँ का 1 हो गया माइनस यहाँ पर तुम लोग कितना आ गया +4 +4 है ना तो -4 आ गया यानी इस केस में आपका कितना है तुम लोग -3 यानी इस केस में आपका जो पोटेंशियल आपका ए से डी है यानी dv माइनस आपका va कितना आ जाएगा तुम लोग ये है ना तुम लोग चेंज पोटेंशियल बोल है वहां पे कॉमन भी लिए माइनस और फिर माइनस साइन भी लगाया और फर्स्ट वाले में नहीं लगाया क्या फर्स्ट और माइनस नहीं लगेगा वो देखिए आप कॉमन लिए थे ना तो पहले माइनस फॉर्मूला में होता है तो फिर आप सबको माइनस किए अरे देखो तुम लोग ज्यादा लोचा लग रहा हो सुनो इसको तुम सबको प्लस कर दो क्या कर दो तुम सबको प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं सबको तुम प्लस कर दो ये लोचा क्या करना सबको प्लस कर दो सबको तुम क्या कर दो प्लस कर दो ये दिक्कत है क्या इसमें तुम प्लस कर दो जो भी है ना ऐसा कुछ मत करो सबको प्लस कर दो तुम लोग ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सबको तुम लोग प्लस कर दो देख से और कुछ नहीं करना है और लास्ट में तुम लोग साइन चेंज कर दो लास्ट में क्या कर दो ये पहले माइनस यहाँ लगा था ठीक है पहले तो माइनस लगा हुआ था तुम लोग जो कंफ्यूज करो ना किसमें वैल्यू पुट करना है किसमें नहीं करना है किसमें वैल्यू पुट करना और किसमें नहीं करना है तो जब तुम लोग करोगे तो यहाँ पर ई वाई का मान कितना आ जाएगा तुम लोग -2 ये है ना तुम लोग बाकी तो सही है तो यहाँ पे तुम -2y करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा बाकी सब सही है यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 अंदर कितना आ जाएगा तुम लोग x² एक कट जाएगा माइनस कितना y² प्लस कितना आ जाएगा तुम लोग z² लिमिट कितना आ जाएगा तुम लोग 2, 1, 0 और कितना आ जाएगा 0, 2, सर 1, 2 x² 2 हां
अब कुछ नहीं करना है, इसमें लिमिट पुट कर दो। यहाँ पे 2 स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, तुम लोग छोड़ दो, मैंने बोल दिया। यहाँ अगर माइनस करो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो 4 अपन कितना आ जाएगा 2, ये 2 स्क्वायर अपॉन 2 कर दो, माइनस कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2 कर दो, ये हो गया माइनस। इसको बाहर करो देखो, ठीक है। अपर लिमिट होगा माइनस, लो लिमिट करोगे कितना आ जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2, फिर कितना होगा माइनस आपका 2 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो तुम। यहाँ से करो 4 अपॉन 2 आ गया, कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, सब ऐसे करके आता है सब। ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, सही है। माइनस इसमें अगर तुम लोग करोगे 0 आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 4, ये 16 अपॉन आपका 2 कितना 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, ये है क्या, तो यानी कितना आ जाएगा 4, ये बता लो। अब 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो पैसे पर क्या लगा हुआ था माइनस लगा था ना, जो साइन उसका पॉइंट छोड़ के बैठे हुए थे, यानी इस केस में आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाएगा तुम लोगों को +3। अब एक बात बताओ, ये पार्टिकल को देखो पॉइंट ए से बी तक लेके, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा v माइनस b, b पॉइंट में पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट में पोटेंशियल, चेंज पोटेंशियल का मतलब हो गया तुम लोगों को dv माइनस ba इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। यानी कहने का मतलब क्या है, b का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा क्या है कम, ए सर आता है पिछले बार में माइनस आ रहा है, माइनस छोड़ दे साइड कर दो। ए इसमें क्या है कि अगर फील्ड दिया रहेगा तुम लोग इंटीग्रेट करके क्या निकाल सकते हैं पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल अगर दिया रहेगा तो फील्ड निकालने के लिए तुम लोग क्या करना पड़ेगा, वो जो dx है ये जो भी है निकालने के लिए वो तुम लोग करोगे तब जाके निकलेगा। आप तुम क्या बोल रहे थे बोलो। अब तुम लोग के है कल की क्लास में पढ़ेंगे तुम लोगों को, आज ये है ना पोटेंशियल और फील्ड का जो रिलेशन खत्म हो गया।